जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 10.3। पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रॉफिट लॉस सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ऐसी चीज़ें हमने निकाल लेते हैं। अब हम प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो ए नंबर देखिए, CP ₹50, SP ₹60। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकलना। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट होगा और अगर लॉस है तो लॉस परसेंट होगा, ठीक है। सो सिंपल है। तो ए नंबर देखिए, हियर CP ₹50, SP 60। तो प्रॉफिट मतलब क्या है ये आपको पता है भाई, SP माइनस CP प्रॉफिट होते हैं। तो SP क्या है, SP अगर ज़्यादा है और CP कम है तो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या है, SP माइनस CP। तो SP इज इक्वल टू ₹60 माइनस CP ₹50 है, तो इज इक्वल टू ₹60 माइनस 50 ₹10 है। तो देयर प्रॉफिट परसेंट। तो आप देखिए प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 10 है। तो इस 10 को डिवाइड देना, किससे डिवाइड देना, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है। हमेशा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होते हैं कॉस्ट प्राइस पर, ध्यान रखना। सेल प्राइस पर कभी भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस होगा ना, इसको जितने प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा इसके नीचे लिखना। तो यहाँ CP यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 है, तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना इसके नीचे, अगर लॉस होता तो लॉस के नीचे होता, ऐसे ही होता 50। अब देखिए जो परसेंटेज का मामला है, मतलब 50 रुपया कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हुआ 10 रुपये, तो 100 रुपये में क्या भाई, 100 के हिसाब से जो होते हैं ना वही तो परसेंटेज होते हैं। तो जस्ट 100 से गुना करना। तो 50 2 जार 100, तो इज इक्वल टू 10 जार 20 है। तो ये जो 10 रुपया प्रॉफिट है ये CP का 20% है, परसेंट है। सो सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, CP 1250, SP 1000, ठीक है। तो SP सेल प्राइस कम है, मतलब क्या है, लॉस है। तो लॉस मतलब CP माइनस SP। जब CP ज़्यादा होते हैं तो CP माइनस SP यानी कि लॉस होते हैं। तो 1250 माइनस 1000 ₹250, 250 रुपये अब लॉस है। अब लॉस परसेंटेज की टोटल लॉस 250 है, तो 250 को डिवाइड देना किससे, कॉस्ट प्राइस से। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 1250 है। अब जस्ट 100 से गुना करना, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट लेना, 125 2 जार 250, 2 10 जार 20 है। तो 20% अब लॉस हुआ। लॉस के परसेंट कितना, 20 है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, CP 12,000, SP 9,000। तो लॉस है, यहाँ लॉस हो रही है क्योंकि देखिए SP कम है। तो कितने रुपया, 12,000 माइनस 9,000, 3,000 लॉस है। अब परसेंटेज क्या है, तो 3,000 किस पर है, CP पर। CP 12 पर, 3,000 बाई 12,000 इक्वल 100। तो 3 जीरो से यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो काटना। अब देखिए 12 25 जार 300, तो 25% क्या है, लॉस है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, CP 20 रुपया, 20.00 मतलब वो है 20, SP 19.5 रुपया। तो देयरफॉर लॉस है, यहाँ लॉस हो रही है क्योंकि देखिए SP कम है। कितने कम है, 50 पैसे कम है। तो 0.50 यानी कि 50 पैसे, ₹0.50 यानी कि 50 पैसे। तो ये लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट निकलना। तो 0.50 मतलब 0.5 है। कितने पर, CP 20 है ना, तो 20 नीचे लिखता इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो गायब। अब देखिए 10 इंटू 0.5 इक्वल टू 5 है, तो 5/2 यानी कि 2.5 है। यह देखिए 0.5 और 10 ये ऊपर का है, न्यूमरेटर का, इंटू करना। तो अगर 10 से इंटू की जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब एक डिजिट राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के टाइम डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव होते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा 5। नीचे यहाँ 2 है, 0 काट कर 2 हो, तो 5/2 मतलब 2.5 है। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2.5 होगा। तो 2.5% लॉस है। सिंपल है यार। अब नेक्स्ट B नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो आप सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज में दी गई है, आपको जस्ट सेलिंग प्राइस निकालना, सिंपल है। तो B का 1 नंबर देखिए, CP 224 रुपीज़, प्रॉफिट 20% है। तो देखिए यहाँ प्रॉफिट कितने हैं ये नहीं दी गई है, प्रॉफिट की परसेंटेज दी गई है। कितने परसेंट, 20%। लेकिन किसकी परसेंट है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होते हैं CP पर, ये मैंने पहले ही बता चुका। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होते हैं, इसका कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% मतलब क्या है, 20/100 है, इंटू रुपीज़ CP कितने हैं, 24 है। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेना। अब देखिए 2 24 जार 48,
224 जार 48, 48 बाई, अच्छा रुपीज़ 48 बाई नीचे 10 है, तो इज इक्वल टू, अगर 10 से इसको डिवाइड दिया जाए तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ कर डेसिमल पॉइंट पुट होगा यहाँ पे, तो रुपीज़ 4.8 है। 4.8 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। तो देयरफॉर एसपी, आपके एसपी चाहिए, तो ये जब के प्रॉफिट है तो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो एसपी होते हैं ना, तो सीपी रुपीज़ 24 प्लस प्रॉफिट रुपीज़ 4.8 है, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 28.8 है। या फिर लास्ट में अगर चाहे तो एक जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है, 28.80, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट भाई बी का 2 नंबर देखिए, सीपी 2500, लॉस 20%। तो पहले लॉस निकाल लेना, तो 20% मतलब क्या है, 20/100 है, इंटू रुपीज़ किसका, सीपी का, तो सीपी कितने हैं 250 है, 2500 है, तो इज इक्वल टू 2 जीरो से यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, तो 2 से 250 को मल्टीप्लाई की जाए तो 500 आएगा, तो रुपीज़ 500 ये क्या हुआ, ये लॉस हुआ। अब देखिए एसपी चाहिए ना, तो ये जब के लॉस हुआ तो मतलब सेल प्राइस कम हुआ, कितने लॉस हुआ 500 रुपये, तो सेल प्राइस 500 रुपया कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, तो इज इक्वल टू सीपी कितने हैं रुपीज़ 2500 है, माइनस लॉस कितने हैं 500 रुपया है, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 2000 रुपया, यानी कि 2000 रुपया। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, सीपी 64, प्रॉफिट 6 and 1/4%। तो पहले प्रॉफिट निकलना, प्रॉफिट के परसेंटेज है, तो 6 and 1/4% मतलब 6 and 1/4 डिवाइडेड बाई 100 है, इज इक्वल टू ₹64। तो 6 and 1/4 मतलब क्या है, 4 6 जार 24 प्लस 1 25/4 है, तो 25/4 डिवाइडेड बाई 100 ना, ये डिवाइड हो रही है, तो 100 के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, तो इंटू 1/100 इंटू ₹64, तो आप देखिए इज इक्वल टू ₹4 होगा। आप देखिए 24 4 जार 100, 4 4 जार 16, या फिर 4 16 जार 64, फिर 4 4 जार 16, तो 4 है, तो प्रॉफिट क्या है 4 रुपया है, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68 है, सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, सीपी 350 लॉस 5%, तो लॉस पहले निकाल लेना, तो सीपी पर कैलकुलेट होते हैं ना, तो 5% मतलब 5/100 इंटू ₹350, सिर्फ 350 कॉस्ट है, तो 17.5 रुपया है। तो अब देखिए एसपी इज इक्वल टू, ये जब कि लॉस है तो एसपी कम होगा, तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू 350 माइनस ₹17.50 इज इक्वल टू ₹332.50 है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो अगर ना लिखा जाए तब भी करेक्ट होगा, तो 332 रुपया और 50 पैसे एसपी है, सिंपल है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए सॉल्व, एन 1 नंबर, ए पेन वॉज बॉट फॉर ₹20 एंड सॉल्व फॉर ₹25, फाइंड ए प्रॉफिट परसेंट। तो किसी एक कलम 20 रुपये से खरीद की गई है और 25 रुपये पर बेचा गया, तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, तो सिंपल है, पहले प्रॉफिट निकलना, तो देखिए यार सीपी 20 रुपीज़, 20 ना, एसपी 25 रुपीज़, ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट है, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू ₹5 है, 5 रुपया प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5 कितने हैं 5 है, किसमें कितने में, ये जो कॉस्ट है 20 में, तो 20 में अगर 5 है तो 100 में क्या होगा, तो 20 5 जार 10 100 5 5 जार 25% प्रॉफिट है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, ए पेन वॉज बॉट फॉर ₹25 एंड सॉल्व ₹20, फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक उल्टा है, एक कलम 25 रुपये से खरीद किए गए और 20 रुपये से बेचा गया, तो आप लॉस परसेंट क्या होगा, तो देखिए सेल प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस हो रही है, लॉस वही 5 रुपये लॉस है। आप देखिए परसेंटेज में कितने हैं, तो कॉस्ट प्राइस 25 है, तो 25 में 5 रुपये, तो 100 में क्या होगा, तो 25 4 जार 100 4 5 जार 20% लॉस हो रही है। 100 सिंपल है यार, 100 सिंपल है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणेश बॉट स्कूटर फॉर ₹45,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹40,000, फाइंड हिज लॉस परसेंट। तो गणेश एक स्कूटर 45,000 रुपये से खरीद किया और बेचा 40,000 रुपये, तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ 5,000 रुपये लॉस हो रही है, तो सीपी 45,000 एसपी 40,000, तो जाहिर है भाई 5,000 यहाँ लॉस हो रही है, तो एस सीपी माइनस एसपी इज ₹40,000 45,000 माइनस 40,000 इनटू ₹5,000 लॉस हो रही है।
तो लॉस परसेंट 5000 कितने में, कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस 40 तो 5000 है, तो 3 0 से 3 0 काट लेना, 5 9 ज़र 45, ठीक है, तो इंटू 100, तो 9/100 है, तो 100 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो 11.11 आएगा, तो 11.11% क्या हो रही है, लॉस हो रही है, यानी कि लॉस की परसेंट है, तो हिज लॉस परसेंटेज 11.11 है। सो सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मिल्कमैन बॉट मिल्क एट ₹40 पर लीटर एंड सोल्ड इट एट ₹50 पर लीटर, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो एक दूध वाला 40 रुपया पर लीटर खरीद करता है, मतलब दूध की लीटर 40 रुपया से खरीद करता है और बेचता है 50 रुपया में हर लीटर, तो गेन परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट, तो है CP40 SP50, तो प्रॉफिट या फिर गेन, प्रॉफिट गेन एक चीज़ है, SP माइनस CP, तो 10 रुपया प्रॉफिट हो रही, तो गेन परसेंट क्या है 10/40, 40 क्या है CP है, तो CP पर कैलकुलेट होता है इंटू 100, तो 1 0 1 0 4 25 ज़र 100 1 to 25 25% प्रॉफिट हो रही, तो हिज गेन परसेंटेज 25%। सो सिंपल। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 250 ग्राम बटर वॉज बॉट फॉर ₹54 एंड सोल्ड फॉर ₹52.50, फाइंड द लॉस परसेंट। तो 250 ग्राम बटर खरीद की गई है 54 रुपये से और 52.50 रुपये यानी कि 52.50 रुपये में बेचा गया, 52 रुपया और 50 पैसे में बेचा गया, तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो यहाँ तो लॉस हो रही है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो 5 नंबर देखिए, CP 54 रुपीज़, SP 52.50 रुपीज़, तो लॉस है CP माइनस SP 54 रुपीज़ माइनस 52.50, तो 1.50 क्या है, लॉस है, तो 1.50 लॉस हुआ ना, 1.50 लॉस परसेंट है, तो 1.50/54 इंटू 100, तो 100 से इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, तो 100 में 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 150/54, तो 2 से काटिए पहले, तो 275 ज़र 150, 277 ज़र 54, 75/27, 27 को अगर 75 को डिवाइड दिया जाए तो 2.78 मिलेगा, ठीक है, राउंडली 2.78, मतलब 2.78% लॉस हो रही है दूध वाला को। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 8 डजन क्लिप्स आर बॉट फॉर ₹6 एंड सोल्ड फॉर ₹0.60 ईच, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो 1 डजन यानी कि 12 क्लिप्स, हेयर क्लिप्स, मान लीजिए हेयर क्लिप्स खरीद की जाती है 6 रुपये से और हर एक को बेचा जाता है 0.60 रुपये से, मतलब 60 पैसे में, ठीक है, तो लॉस या फिर गेन परसेंट क्या है, तो यहाँ देखिए CP ऑफ 12 यानी कि 8 डजन क्लिप्स ₹6, SP ऑफ 12 क्लिप्स, एक क्लिप्स की कीमत ये है 60 पैसे, तो 12 की कीमत क्या होंगे, तो 0.60 को 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 7.20 आएगा, मतलब 7 रुपया 20 पैसे एक डजन, यानी कि 12 क्लिप्स की सेल प्राइस है। अब देखिए गेन तो हो रही है, कॉस्ट प्राइस 6 रुपया, सेल प्राइस 7.20, तो SP माइनस CP 7.20 माइनस 6 इज इक्वल टू रुपीज़ 1.20, 1.20 रुपया प्रॉफिट हो रहे हैं, तो गेन परसेंट 1.20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 120/6, तो 620 ज़र 120, तो 20% लॉस हुआ, गेन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विष्णु बॉट अ सोफा सेट फॉर ₹54,400 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 8%, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। तो विष्णु एक सोफा सेट खरीद किया 55,400 से और 8% मुनाफा हासिल करके बेच दिया, मुनाफा कमा के यानी कि प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, तो इस पर 8% निकाल लेना, बाद में इसके साथ ऐड कर देना, तो वो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। 7 नंबर, हेयर CP 55,400, प्रॉफिट 8%, तो देयरफॉर प्रॉफिट, पहले ये जो CP है इस पर 8% निकाल लेना, तो 8% मतलब 8/100, अच्छा 100 का 2 0 और यहाँ से 2 0 काट लेना, अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 4,432 आएगा, तो ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस 55,400 प्लस प्रॉफिट 4,432, तो ये ऐड करने से 59,832 आ रही, तो 59,832 रुपया ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, यानी कि SP हुआ, सिंपल है। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलू बॉट बनानास फॉर
60. He wants to make a profit of 12.5% on them. For how much should he sell the bananas? तो बोलूँ 60 रुपये का केला खरीद किया बनानास और इस पर 12.5% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इस 60 रुपया की केले को कितने रुपए में बेचने से इसका 12.5% प्रॉफिट हासिल होगा? तो पहले 12.5% इस कॉस्ट प्राइस पर निकाल लेना। CP 60 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंट 12.5 और 25/2। 12.5 मतलब 25/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन से जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ऐसा होगा। तो प्रॉफिट 25/2 डिवाइडेड बाई 100 है। 25/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू ₹60। तो 25/2 को 100 से बढ़ देना। तो ये भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ भी और एक डिवीजन है। तो पहला फ्रैक्शन जैसा वैसा, अब 100 की रेसिप्रोकल 1/100 है, तो डिवाइड देने के बदले में मल्टीप्लाई कर देना इंटू ₹60। तो आप देखिए 25 4 जार 100, अच्छा 4 15 जार 60 है, तो 15/2 है, तो 2 को 15 से डिवाइड दिया जाए तो 7.5 है, तो ये 7.5 रुपीज़ ये है प्रॉफिट है। तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट ना, तो CP 60 प्रॉफिट 7.5, तो 67.5। तो अगर 67.5 रुपया बेचा जाए तो 12.5% प्रॉफिट होगा, यानी कि 12.5% प्रॉफिट होगा। तो ही शुड सेल बनानास फॉर ₹67.5। सिंपल। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बाइसाइकिल बॉट फॉर ₹6,800 इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक बाइसाइकिल 6,800 रुपये से खरीद की गई और 5% में लॉस से बेचा गया, तो कितने रुपया पर बेचा गया, यानी कि सेल प्राइस निकालना। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, इस पर 5% निकाल देना, बाद में माइनस कर देना, सिंपल है यार। CP 6,800, लॉस परसेंट 5, तो लॉस पहले निकाल लेना, तो 5% लॉस है, तो 5/100 इंटू ₹6,800, तो ₹340 आ रही है, ठीक है। 100 का 2 0 और 6800 का 2 0 काट लेना, तो 5 इंटू 68 340। तो सेलिंग प्राइस यानी कि SP ऑफ द बाइसाइकिल इज CP माइनस लॉस इज इक्वल टू 6,800 माइनस 340 इज इक्वल टू ₹6,460। 6,460 रुपया है इस बाइसाइकिल की सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बुक बॉट फॉर ₹105 इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब एक बुक, एक किताब 105 रुपये में खरीद किया गया, इस पर 20% प्रॉफिट कमाया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सिंपल है, ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर 20% निकल देना और बाद में इसके साथ ऐड कर देना, तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। भाई क्या सिंपल है यार। CP ऑफ बुक ₹105.00 यानी कि 105, गेन 20%। तो पहले गेन या फिर प्रॉफिट निकलना, गेन और प्रॉफिट तो सेम चीज़ है। तो 20% मतलब 20/100 इंटू कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹105। तो 1010 गायब, 2 5 जार 10 गायब, अच्छा 5 21 जार 105, तो 21 रुपया क्या है? प्रॉफिट है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस SP ऑफ द बुक, सेलिंग प्राइस यानी कि SP, CP प्लस गेन, तो CP 105, गेन 21, तो 126 रुपया, 126 रुपया इस बुक की सेल प्राइस है। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।